आप इस एज में पबजी क्यों खेलती है? उसको समझ ही नहीं है कि ये मंगनी शादी वगैरह जो है ये क्या होती है। तो कोई कह रहा है कि यार बिल्ली हमें दे दो, मैं मर जाऊं लेकिन मैं कभी भी जो है वो अपनी बिल्ली ना दूं किसी को। बात कराने वाली हूँ अपनी बेटी से। लेट्स सी कि आपको उससे बात करके कैसा लगता है। लिटरली गाइस, वी गॉट द पाकिस्तान वीजा। Yay! I'll never mistake the way you give me my अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की शुरुआत जो हो चुकी है बच्चों को स्कूल ले जाने से। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल का आइकन दबा दो। ये काम खुद ब खुद कर लिया करो, लेकिन मैं 1000 बार भी बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए 10K एज सुन एज पॉसिबल। राइट नाउ मैं अपनी बच्ची को स्कूल ड्रॉप किया और साथ ही साथ में आज जो है ना एक बहुत ही मजे की बात होने वाली है। वो मजे की बात क्या है, बहुत दफा बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात किए हैं, ठीक है, लेकिन मैं कभी टिकटॉक पे उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई क्योंकि एक शॉर्ट सी वीडियो होती है, उसमें आप कितना ही बोल लोगे। तो मैंने कहा आज मैं देने वाली हूँ आपके सवालों का जवाब। मैंने एक सवाल चुना है जो कि बहुत 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 ज्यादा मुझसे पूछा गया है कि यार आप इस एज में पबजी क्यों खेलती है। अगर मैंने आपको जवाब दे दिया ना तो रोने नहीं बैठ जाना। अच्छा, तुम लोगों को कसम है, रोना नहीं, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है जवाब देते हुए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊं। एनीवेज, मैं तुम लोगों को एक सच्ची बात बताती हूँ मजाक से हटके, कि जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप इस एज में पबजी क्यों खेलती हैं, चलो ये मुझे बता दो कि मेरे खेलने की एज कौन सी थी। सवाल है ना, मेरे खेलने की एज कौन सी थी। 12 साल की एक बच्ची बस्ता लेके स्कूल से घर आती है और घर के अंदर ना एक हल्ला गुल्ला सा शोर सा होता है और काफी जो है वो मेहमान वगैरह आए हुए होते हैं। तो पूछने पर पता लगता है कि आज उसकी एंगेजमेंट है। एक 12 साल की बच्ची, ठीक है, पूछने पे पता लगता है कि आज उसकी मंगनी हो रही है। उस लड़की को ये नहीं पता कि किससे हो रही है, कौन है, क्या नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि ये मंगनी शादी वगैरह जो है ये क्या होती है। तो जब 12 साल में एक बच्ची की मंगनी हो जाती है और 14 साल में उसकी शादी हो जाती है, वो भी ऐसे बंदे से जिसको ना उसने कभी देखा है, न कभी वो जानती है उसे, ना उसे पता है कि क्या आजकल की लड़कियां करेंगी, ऐसा नहीं करेंगी ना। आजकल लड़कियों को पूरा टाइम मिलता है, गेम्स भी खेलती है, अपने बचपन को ना वो खुल के एंजॉय करती है, और शादियां तो है वो तो बहुत ही ज्यादा लेट होती है। तो मुझे ये बताए, जब एक लड़की 12 साल की उम्र में उसकी एंगेजमेंट होती है, 14 साल की उम्र में उसकी शादी होती है, तो वो तो मतलब जो खेलने कूदने के दिन थे वो तो जिम्मेदारियों में निकल गए। तो उसके बाद जब उस लड़की को टाइम मिला कि यार हाँ अब जिंदगी जीनी चाहिए, या उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि अब तुम्हारा टाइम है और तुम्हारा जो दिल में आता है वो करो, जो खेलने को दिल करता है वो खेलो। अगर उसने गेम खेल लिया तो कौन सी ऐसी जो है वो मतलब गलत काम कर दिया कि जिसपे इतना क्रिटिसाइज किया गया मुझे कि यार इस एज में खेलती है, इस एज में। अरे भाई किस एज में खेलती हूँ, मतलब इतने मैंने मेजोरिटी लोग देखे हैं लड़के, ठीक है, जिनकी अच्छी खासी एज है, जो ओल्ड कंटेंट क्रिएटर है, कभी उनसे नहीं सवाल किया गया कि इस एज में पबजी खेलते हैं। ये सवाल हमेशा एक औरत से ही क्यों होता है कि इस एज में पबजी खेलती है। मतलब ये सवाल ने ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत ज्यादा, बहुत दफा डिमोटिवेट भी किया था। लेकिन आपकी बहन जो है ना वो कभी भी हार नहीं मानती है, ठीक है, वो हमेशा जो है वो खुद को खुद ही मोटिवेट करती रहती है। तो कहने का मकसद ये होता है, हर किताब जो बाहर से जितनी चमकती हुई दिखती है वो उतनी चमकती हुई होती नहीं है, वो एक प्रोसेस से गुजरी हुई होती है, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस सिर्फ उस किताब को ही पता होता है, उन लोगों को नहीं पता होता जो वो किताब पढ़ रहे होते हैं। तो आई होप कि मैंने आपके इस सवाल का जवाब दे दिया है। ऐसा कोई भी सवाल हो, मैं आपके जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी जो है बच्ची को मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, सब कुछ मैंने कर दिया। एनीवेज मैं घर की तरफ जा रही हूँ एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज का दिन जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो मतलब कह लें कि फ्रस्ट्रेशन वाला हुआ है, क्योंकि पता है पाकिस्तान जाने में दिन कम रह गए हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी भी पेंडिंग में है, और मैं थोड़ी सी स्ट्रेसफुल भी हो रही हूँ क्योंकि जिस एयरलाइन में मैं जा रही हूँ ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल है तुर्किश एयरवेज के साथ। इससे पहले जब भी मैं गई हूँ मैं कतर एयरवेज में गई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कतर में ही जाती हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों ये टिकट ले लिया। चलो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि मैंने तुर्किश एयरवेज को क्यों प्रेफर किया। लेकिन उनकी एक पॉलिसी है कि 23 किलो से बैग जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 23 किलो से बैग ऊपर नहीं होना चाहिए, और फी बंदा आप 2 बैग लेके जा सकते हैं, और हम हैं 3 बंदे, तो मतलब ये कि हम 6 बैग लेके जाएंगे।
मतलब ये कोई इंसानियत है? तो किसी बैग में रखो तो वो 23 किलो से ज्यादा हो जाता है, छोटे बैग में रखो तो वो 23 किलो नहीं बन रहा होता। तो मतलब मेरी तो ये कुछ दिन जो है वो इसी परेशानी में निकल गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एनीवेज, मैं फिर यहाँ पर जो है वो बाजार आ गई हूँ, और बाजार में मुझे यहाँ पे कुछ लेना था। जैसे पाकिस्तान में बाजार लगते हैं ना, बुध बाजार, मंगल बाजार, इधर एक ना थर्सडे मार्केट लगती है, तो वहां पे मिलते हैं पाकिस्तानी कपड़े कुछ, और पाकिस्तानी कपड़ों की बहुत शॉर्टेज है मेरे भाई, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो वो कपड़े मैं लेने के लिए यहाँ से आ गई हूँ, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आज वो स्टॉल लगे ही नहीं। तो मैं और मेरी बेटी ने जो है वो वहां से एक बर्गर शर्गर उठाया, तो हम घर में बैठ के अब ये बर्गर को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, साथ में आज मैंने ना एक टॉय ऑर्डर किया था बिल्लियों के लिए, और मैं उसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप लोग को टॉय चेक कराती हूँ। चेक करो और देखते हैं यार कि बिल्लियां इसको एंजॉय भी करती है या नहीं करती है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग की, और मैं जो है अब इसको जल्दी से जो है वो क्या कहते हैं असेंबल करने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ कि यार बिल्लियों का रिएक्शन कैसा होता है इसको लेके। रिएक्शन देखते हैं मजे का होता है नहीं, उसे एंजॉय भी करती है या नहीं। अच्छा, इसमें ये चीज जो है ना ये घूम रही है। एक बिल्ली आके रुक भी गई भाई। यार यहाँ पे बिल्लियों के साथ बड़ा शुगर लगा, ठीक है, वो इस हरे उसके पीछे जो है वो भाग रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, और जिसके सर्कल में है ना वो घूमे जा रहा है, वो उनको मौका ही नहीं दे रहा कि इसे कैच कर पाए। बट दोनों बिल्लियों ने टॉय को बड़ा पसंद किया और बड़ा ही इसको एंजॉय किया। मैं अक्सर औकात बिल्लियों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो ऑर्डर करती रहती हूँ। अच्छा, ये बिल्लियां जो है ना ये हमने गली से पकड़ी थी, जख्मी हालत में थी, तो हमें मिली, हमारे दरवाजे के पास बैठी हुई थी, तो मैं घर ले आई इसको। उसको मैंने मरहम पट्टी वगैरह की, खाना वाना खिलाया। उसके बाद से ये हमारे घर से जाना इसने पसंद ही नहीं किया, तो तब से जो है ये हमारे साथ रहती है और बहुत ही मजे की है। यार बिल्लियां बड़ी क्यूट होती है, पता है आपको, बड़ा सुकून सा मिलता है जब आप इनको जो इन पे हाथ लगाते हो या आपके साथ बैठती है, आप इनसे बातें करते हो ना, तो मतलब बहुत ही एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। आज अगर मुझसे कोई कहे ना कि यार बिल्ली हमें दे दो, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं कभी भी जो है वो अपनी बिल्ली ना दूं किसी को। इन्होंने बड़ा एंजॉय किया। साथ में इनके लिए मैंने एक कैट फूड ऑर्डर किया था, जिसमें चूना वगैरह, सैल्मन, इस तरह की चीजें थी जो कि ये बड़े शौक से खाती हैं। यार सुबह तो मेरी इन्हीं कामों में गुजर गई, और अभी मैं जा रही हूँ बच्ची को स्कूल से पिक करने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है, ठीक है। और आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ अपनी बेटी से। लेट्स सी कि आपको उससे बात करके कैसा लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले से बता दूं, ठीक है, उसको उर्दू नहीं आती, ना वो समझ सकती है, बाय बाय टाटा गुड बाय, और ना वो बोल सकती है। तो तुम लोग थोड़ी देर इंग्लिश को बर्दाश्त कर लेना। तो फाइनली वो आ रही है। आर यू गाइज रेडी टू मीट हर? लेट्स गो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। हाय, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? Good. हाउ वाज योर डे? Very good. Very good. Yeah. You're the first child who enjoys school, you know, because I don't like school. Why do you like school, Fatima? Because they do actually really fun things. Because today we did drumming, and guess what? I go sewing every Thursday now. But not sewing club, every Tuesday sewing club. But sewing, in drumming, some people go for sewing, and I can go every time for sewing. So are you good in sewing? I'm really good. I'm really good at cross stitching. Oh, what did you stitch so far? So we did some themes. So last year was a mountains theme. Today we're doing ancient Greece, so the flag of ancient Greece, or writing ancient Greece, the map of ancient Greece, like you know. All right, okay. Yes, Fagugu, what I was thinking? What? I was thinking you should not be going to school tomorrow. Why? It's boring. No. Why? Is it not boring? Tomorrow swimming. Tomorrow is your swimming. So it's boring, isn't it? No. It's really fun. I'm really good at it. Let's just not go to school tomorrow. Forget it. I'm not taking you to school tomorrow. No. I don't. I want to go swimming. Okay, you know what? I was recording you for my vlog. Okay, so can you say hi to everyone? Hi everyone. So this is like my mom's vlog, but can you please subscribe to them, please? अरे कितनी औसम है यार। How cute that was. I hope they're going to subscribe me now because you said it. Yeah. Yeah. यार फाइनली यहाँ पर मैं जो है ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाली हूँ। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह, एंड स्टे ट्यून। A few moments later.
यार घर हम पहुंच गए थे और अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये रात हो रही है। ये रात नहीं हो रही है, ये शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है। मतलब जिस टाइम मैंने बेटी को पिक किया था उस टाइम 3 बज रहे थे। उसके बाद हम घर पहुंचे और अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ और यहाँ पर जो है वो शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आधी रात हो रही है। और इस टाइम मैं अपने बच्चों के सामने एक न्यूज ब्रेक करने वाली हूँ। उनका रिएक्शन लेते हैं आपके सामने। लेट्स गो कि उनका रिएक्शन क्या होता है। फाइनली गाइस, वी गॉट द पाकिस्तान वीजा। यस। अब पता नहीं इनको वहाँ जाके खुशी होती है या नहीं होती है। ये मेरे सामने ऐसी ड्रामा कर रहे हैं, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। पता है मेरे को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आने वाला है वहाँ जाके, वो मैं आपको बताऊंगी अकेले में, इनके सामने नहीं। व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल का आइकन दबा दो। My body feels